हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का। चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है, टाइटल है, वो है आई वंडर। आई मतलब मैं, वंडर यानी आश्चर्य होना। तो आप इसकी वर्ड मीनिंग भी लिखते जाएंगे साथ साथ। वार्मर, वार्मर मतलब दिमाग, वार्म मतलब गर्म, वार्मर यानी गर्म करने वाला, यानी दिमाग को गर्म करने वाला, दिमाग को गर्म करने वाले। यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इस येलो कलर के बॉक्स में। आप भी अपनी बुक निकाल कर रखिए और साथ साथ देखते जाइए। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैनी यानी बहुत सारी, थिंग्स यानी चीज़ें, दैट वी जिस पर हम, वंडर यानी आश्चर्य करते हैं, टेल यानी बताना, योर क्लास सम सच, सच यानी ऐसी, सच यानी ऐसी, थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। ऐसी ही चीज़ों के बारे में आपको अपनी क्लास में बताना है जिस पर आपको अक्सर आश्चर्य होता है। आगे बढ़ते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास। तो घास जो होती है खेतों वगैरह में, उसको ही कहते हैं ग्रास। वाई यानी क्यों। तो आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। तो मुझे आश्चर्य है कि घास जो है वो ग्रीन क्यों है, हरी क्यों है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। वाई मतलब क्यों, एंड विंड का मतलब होता है हवा। नेवर यानी कभी नहीं, सीन यानी देख सकते। तो हम हवा को कभी क्यों नहीं देख सकते। हु यानी कौन, टॉट यानी सिखाता है, मतलब सिखाया। हु टॉट द बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षी, टू बिल्ड, बिल्ड यानी बनाना, आ नेक्स्ट यानी घोंसला। तो किसने पक्षियों को घोंसला बनाना सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, रेस्ट यानी आराम, टेक यानी लेना या करना, ट्रीज यानी पेड़, टोल्ड यानी कहा, किसने पेड़ों को आराम करने के लिए कहा। इन सब चीज़ों पर एक बच्चा है इस पोयम में जिसको आश्चर्य हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन यानी जब, जो चांद है, मून यानी चांद, क्वाइट यानी पूरा, गोल, राउंड यानी गोल। तो ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, वेयर यानी कहाँ, कैन द मिसिंग, मिसिंग यानी गायब, जो गायब है, बिट यानी टुकड़ा, बी फाउंड, फाउंड यानी पाना। तो जो टुकड़ा गायब हो चुका है, जब चांद पूरा नहीं निकलता है तो उसका जो टुकड़ा आधा है वो हमें कहाँ मिल सकता है। ऐसे सवाल बच्चे के मन में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हु लाइट्स द स्टार्स। हु यानी कौन, लाइट्स यानी जलाना, द स्टार्स यानी जो तारे आसमान में होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आसमान में तारे होते हैं उन्हें कौन जलाता है। व्हेन दे ब्लो आउट, जब वो चमकते हैं तो। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और जो बिजली आसमान में चमकती है उसको कौन चमकाता है। हु पेंट्स द रेनबो, और जो रेनबो आसमान में निकलता है, रेनबो यानी इंद्रधनुष, उसको कौन कलर करता है, उसको कौन पेंट करता है। स्काई यानी आसमान। रेनबो का जो होता है वो 7 कलर में होता है। तो 7 कलर जो होते हैं वो कौन उसमें कलर करता है, कैसे वो 7 कलर का हो जाता है। यही सब क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं। एंड हैंग्स द फ्लफी, फ्लफी यानी हल्के फुल्के से, क्लाउड्स यानी बादल, जो सो हाई यानी बहुत ऊंचा। तो ये हैंग्स यानी लटकाना। तो ये जो हल्के फुल्के से बादल हैं इतने ऊंचे ऊंचे, इनको कौन इतना ऊंचे पे लटकाता है। ऐसे ये कह रहा है बच्चा। वाई इज़ इट नाउ, ऐसा क्यों है। डू यू सपोज, क्या आप ऐसा समझ सकते हैं, मान सकते हैं, मतलब क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ये सब चीज़ें ऐसी जो बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा है, ये सब ऐसा क्यों है। दैट डैड वॉन्ट टेल मी, जो पापा मुझे नहीं बताते। इफ़ यू नोज़, अगर वो जानते भी हैं तब भी मुझे नहीं बताते। क्योंकि इन सब चीज़ों का जो जवाब है ये शायद ही किसी के पास हो।
तो इसका जवाब इसके फादर को भी नहीं पता है, तो बच्चा अपने आप को आश्वस्त कर ले रहा है, यानी अपने मन को शांति दिला रहा है ऐसा बोलकर कि पापा भी नहीं बताते हैं, अगर वो जानते हैं तब भी। आगे देखते हैं। यहाँ पे ये जो पोएम है ये लिखी गई है जैन किर्बी के द्वारा। ये एक पोएट है। आगे बढ़ेंगे हम। वर्ड मीनिंग्स आप लिखते जाएंगे और साथ में याद भी करते जाएंगे, तभी आपको पढ़ने का फ़ायदा मिलेगा। वर्ड मीनिंग्स लिखने से आपके शब्दों का भंडार बढ़ता जाएगा। वंडर का मतलब होता है फील क्यूरियस यानी उत्सुक होना। बिट यानी स्मॉल पार्ट का मतलब होता है छोटा टुकड़ा। लाइटिंग यानी चमकाना, आसमान में जो बिजली चमकती है उसे कहते हैं। फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्काई। फ्लैश अबाउट मतलब अचानक से प्रकाशमान हो जाना, अचानक से बिजली चमकना। सडन स्प्रीड ऑफ लाइट ऑल अराउंड हर तरफ। सडन यानी अचानक, स्पीड यानी फैलना, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, हर तरफ बिजली का फैल जाना अचानक से। फ्लफली यानी कि हल्का फुल्का, फ्लफ़ी, FLUFFY, फ्लफ़ी यानी हल्का फुल्का। वेरी सॉफ्ट और लाइट, सॉफ्ट मतलब कोमल और लाइट मतलब हल्का। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन आंसर दिए यहाँ पे, जिनका जवाब हमें मुंह से बताना है। तो व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज़ क्यूरियस। पहले स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा जो आपने 4 लाइन का पढ़ा, इसमें कौन कौन सी बात कही गई हैं इन 4 लाइन में। तो इसमें कहा गया है कि वो घास क्यों ग्रीन है, पहले तो बच्चों को इस पर ताजुब होता है। दूसरा, हवा क्यों नहीं दिखती, इस पर ताजुब होता है। तीसरा, पक्षियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है। चौथा, पेड़ को आराम करना किसने सिखाया। इन 4 चीज़ों पे बच्चे को आश्चर्य हो रहा है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। बच्चा बादलों को हल्का फुल्का क्यों कहता है, क्योंकि जो बादल है वो इतने ऊंचे टंगे हुए हैं और जो चीज़ ऊपर आसमान में है वो हल्की ही होगी, भारी होगी तो नीचे गिर जाएगी, इसलिए बच्चा उसे हल्का फुल्का कहता है। डज द वाइंड हैव एनी कलर। क्या हवा का कोई कलर होता है, रंग होता है। तो नहीं, उसका कोई कलर नहीं होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट। क्या आप भी अपने पापा से ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते रहते हैं जिनको देखकर आपको आश्चर्य होता है। डज ही आंसर योर क्वेश्चन। क्या वो आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। इफ़ ही डजंट व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। अगर वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो आप अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, खुद को संतुष्ट रखने के लिए क्या बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बताना है, ये बच्चे का खुद का ही उसका क्या ओपिनियन है यहाँ पे बताया जाएगा। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स की स्पेलिंग आप याद कर लेंगे। द शेप ऑफ मून इज़ फिक्स्ड। तो क्या जो मून है, जो चांद है, उसका पूरा महीना एक ही शेप रहता है। नहीं, कभी वो छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी आधा निकलता है, कभी पूरा निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स का F यहाँ लिखा है, आप पूरा फॉल्स लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट। जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला खुद बनाते हैं। तो हाँ, ये बात सही है, इसलिए ट्रू आ जाएगा। ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल। जो रेनबो होता है क्या वो हमेशा रंग बिरंगा नहीं होता है। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि रेनबो हमेशा ही रंग बिरंगा होता है, 7 कलर में हमेशा होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट। जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उनमें लाइट नहीं होती है, उनमें रोशनी नहीं होती है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। होती है, चमकते हैं तारे तभी हमें दिखते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। थिंक एंड राइट में हमें यहाँ पे सोचना है। रेन बीच में लिखा हुआ है, रेन से संबंधित जो जो चीज़ें होती हैं उन सभी को यहाँ पे एक एक बॉक्स में लिखना है सर्कल में। जैसे क्लाउड, रेन के नाम से क्लाउड यानी बादल याद आता है। पोंड, तालाब याद आता है। वाटर, पानी। सी और हेल, HAIL, हेल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बादल से मतलब रेन यानी वर्षा से संबंधित हैं।
आगे हम प्रश्न उत्तर पर आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट। हमें वो सारी चीज़ें बतानी है यहाँ पर जिस जिस चीज़ को देखकर इस बच्चे को आश्चर्य हो रहा था, उन सब के यहाँ पे नाम लिखने हैं, लिस्ट बनानी है उसकी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। हु डू यू थिंक इज़ द आई इन द पोएट, अ चाइल्ड और एन एडल्ट। यहाँ पर इस पोएम में आई कौन है, एक बच्चा है या फिर एक बड़ा आदमी है। तो एक बच्चा है, जो आई है, जो मैं जिसको आश्चर्य हो रहा है वो एक बच्चा है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अगर वो बच्चा है तो क्यों है, उसका कारण बताना है, क्योंकि बच्चे ही ऐसी चीज़ें सोचते हैं। वट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर। आपके दिमाग में जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, उसके बारे में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, क्या ओपिनियन आ रहा है, वो यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज डैड। अब लास्ट में जो लाइन लिखी हुई थी उसमें जो बच्चा था वो अपने फादर के बारे में क्या क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पे ये जो देखिए, यहाँ पे जो एक लाइन लिखी हुई है यही इसका आंसर है। आगे हम बढ़ेंगे। ये C13 में फिलअप्स दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इसे फिल करना है। यहाँ पे येलो कलर का बॉक्स दिया है जिसमें हमें हेल्प बॉक्स दे रखा है, यहीं से देख के हमें फिल करना है। पहला है द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू डैश पोलियो। गवर्नमेंट जो है वो पोलियो को हटा देना चाहती है। तो जब हम हटा देना चाहते हैं किसी चीज़ को तो उसका मतलब होता है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है टू रिमूव, यानी हटा देना, रिमूव कर देना, रिमूव यानी हटाना। ही डैश फॉर कलकत्ता विद हिज फादर। वह अपने पापा के साथ कलकत्ता जा रहा है। तो जब कलकत्ता जा रहा है तो एक जर्नी यानी यात्रा, बिगिन यानी शुरू करना, तो एक यात्रा शुरू कर रहा है। यात्रा शुरू करने का मतलब है सेट आउट। तो यहाँ पे सेट आउट फिल कर देंगे, ये वाला, यहाँ पे ये वाला था फर्स्ट में। हमें बस इतना ही फिल करना है। ये फ्रेजल वर्ब हैं जो एक वर्ब से मिलकर बने होते हैं। वर्ब के साथ ही साथ इसमें प्रेपोजिशन जुड़ा होता है। जैसे कि ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये वर्ब है, ये और ये प्रेपोजिशन है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश अ डॉक्टर टू एग्जामाइन द पेशेंट। डॉक्टर को बुलाना है पेशेंट को चेक करने के लिए। तो कॉल आउट, कॉल आउट मतलब बुलाना। He had to dash smoking because he had breathing problem। उसे स्मोकिंग को त्यागना होगा यानी छोड़ना होगा क्योंकि उसे सांस की दिक्कत है। ब्रीदिंग यानी सांस, जो हम सांस लेते हैं उसकी दिक्कत है। तो गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। नेक्स्ट है डैश द लैंटर्न। तो पुट आउट द लैंटर्न, पुट आउट यानी टू एक्सटिंग्विश। आगे देते हैं राइमिंग टाइम। राइमिंग टाइम में जो वर्ड, जिन शब्दों की साउंड एक जैसी होती है, आवाज़ एक जैसी होती है, उन्हें राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, सच पेयर ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद द सिमिलर साउंड। ऐसे शब्दों के जोड़े जो कि एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होते हैं उन्हें हम राइमिंग पेयर या राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन, सीन, बीन। ये सभी ई की मात्रा और ना पर ख़त्म हो रहे हैं। ग्रीन, बीन, सीन। तो हमें यहाँ पे लिखने हैं 4-5 और पोएम में से देख के। तो हमने यहाँ लिखा पहला नेस्ट, रेस्ट, चेस्ट, क्रेस्ट। ये सभी क्या है, बोलने में एक जैसे हैं। इनकी जो साउंड निकल रही है, जो आवाज़ निकल रही है, वो एक जैसी है। तो एक जैसी आवाज़ वाले शब्दों को ही राइमिंग वर्ड कहते हैं। अगला है राउंड, फाउंड, साउंड, माउंड। नेक्स्ट है आउट, अबाउट, साउट, स्काउट। नेक्स्ट है स्काई, हाई, क्राई, फ्राई। स्पेलिंग चेंज हो सकती है लेकिन जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो सेम होनी चाहिए। जैसे सपोज, नोज, प्रोज, चोज। तो ये है राइमिंग वर्ड। और यहाँ पे लेट्स टॉक में एक एक्टिविटी दी हुई है
कि हमें डिस्कस करना है, ग्रुप में या पेयर में डिस्कस करना है कि अगर हमें मून नहीं दिखता है तो क्या होगा। तो रात पूरी काली नज़र आएगी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अपनी फर्स्ट स्टैंजा को मदर टंग यानी मातृभाषा में आपको ट्रांसलेट करना है, लिखना है। पोएम की फर्स्ट स्टैंजा, कोई से भी एक स्टैंजा को, यहाँ लिखा है एनी वन ऑफ, कोई सा भी एक स्टैंजा को अपनी मातृभाषा में लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम। कहा है यहाँ पे कि फाइंड इन द ग्रिड, ये ग्रिड दिया हुआ है एक, इसमें हमें वेदर यानी मौसम, मौसम से संबंधित शब्दों को ढूंढना है। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली यानी इस तरह से, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। उसके बाद बोले वर्टिकली, वर्टिकली यानी ऐसे, ये जो लाइन ऐसे आई है ऐसे। और डायगोनल होता है इस तरह से, डायगोनल होता है ऐसे, डायगोनली। और देखिए यहाँ पे एक करके भी दिखाया गया है फोरकास्ट का, बाकी आप कर लेंगे। टेम्परेचर, क्लाउड, रेनबो, क्लाउडी, वेदर, वेदर यानी मौसम, लाइटनिंग, स्नो, वाइंड, सन्नी, अम्ब्रेला, रेन। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें।